और 2 डायमेंशनल वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ने से पहले 2 डायमेंशनल वेलोसिटी स्टार्ट करेंगे। ओके, कल हमारा डाउट प्रॉब्लम सेशन होगा, हम प्रॉब्लम्स डील करेंगे। ओके, बाय बेटे, वेरी लेट। हाफ ए एन स्क्वायर, मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं, एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, तो ये हो गया a/2 प्लस में आएगा एंड माइनस an। चेक कर लो, मैंने स्क्वायर कर दिया है, इट इज un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un प्लस u माइनस हाफ an स्क्वायर माइनस a/2 and plus an. So un will cancel out, an square will cancel out. You will get the result as nth is equal to u plus a minus half into n. See, this is the distance covered in nth second. But here particle starts from rest. So for this question, s nth is equal to half a minus half, और कॉमन ले लिया है मैंने n, and as usual you know Sn is equal to ut plus half it square. It will be un plus half an square. Again this is 0 here, initial velocity is 0. So if we want to find Snth and Sn, then it will be a minus a/2 n divided by 1/2 an square, and this will give you the result. This Sir, will be, हाँ बोलो, जो आपने एसएनथ की वैल्यू निकाली है वो शायद गलत है। हाँ हो सकता है, बोलिए। जो हमारी नीचे वैल्यू आई उसको डिफरेंट, उसको अगर चेंज करेंगे तो ऊपर वाली नहीं आएगी सर। हाँ 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 हाँ, यहाँ पे हाँ मैंने यहाँ मिस्टेक कर दिया बेटा लिखने में, a को n से सब्स्टिट्यूट कर दिया। देखिए यहाँ पे था n माइनस 1/2 a, am I right बेटे? अब ये सही है? यस सर। हाँ, वो सब्स्टिट्यूट हो गया था, मीन्स रिप्लेस हो गया, तो ये हमारा गलत है। तो मैं डायरेक्ट, अब दोनों चीज मुझे मालूम है, अब मैं यहां निकाल रहा हूं एस nth डिवाइडेड बाय एस एन। तो एस nth है आपका, ये आपका 0 है, ये हो गया n माइनस 1/2 इंटू a डिवाइडेड बाय हाफ an स्क्वायर। Am I right बेटे? Yes, sir. A will cancel out and you will see it 2 ऊपर चला जाएगा और n divided by n square it becomes 1/n. देखना कहीं मिस्टेक ना हो, and it will be minus 1/2 n square. So can we take the common? Yes, n can be taken as common and it will be 1 minus 1/2n. I hope I am right. अगर थोड़ा कहीं मिस्टेक हो तो आप चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। Am I right बेटे? Yes, sir. Okay. Okay बेटे, it's time is running out. We are already 5 minutes late, so you can leave the class.
decreasing velocity, and acceleration is negative. आप प्लीज अपने कंफ्यूजन को क्लियर कीजिए, अगर नहीं आ रहा है समझ में तो प्लीज आप बोलिए, मैं इसको एक्सप्लेन फिर से करूंगा। ये सारी चीजें आपको समझना जरूरी है। आप देखोगे इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इज इट क्लियर बेटे? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि बुक में आपको इस तरह के ग्राफ से मुलाकात होगी और वहां पे आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। 1 सेकेंड, एंड इट इज -10। आपको ये दोनों ग्राफ बुक में मिल सकता है। Here it is represented only the magnitude. ये मैग्नीट्यूड को शो किया है, and here direction is also mentioned with direction. मेरा बताने का, दोनों बताने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपको दोनों तरह के ग्राफ मिल सकते हैं। आपको ये ग्राफ लिख देगा और कह देगा रिटार्डेशन। इसमें सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन देगा, ग्राफ acceleration, magnitude of acceleration remain constant but it is retardation. Okay, तो ये हो गया हमारा acceleration time graph. Do you understand? For whole the journey, ना मैंने ऊपर जाने वाले को पॉजिटिव माना है ना नेगेटिव माना है, कुछ भी नहीं माना है, बिकॉज एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए मैंने पूरे ग्राफ पे स्ट्रेट लिया है, नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। प्लीज कॉपी कीजिए इसको जल्दी से, हमें दूसरे ग्राफ की तरफ मूव करना है। ओके, नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम, तो देखिए वेलोसिटी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन क्या है कि एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, एंड एट t इक्वल टू 1, ध्यान दीजिए 2 सेकेंड में वो रिटर्न होके आ गया, यहां से चला ऊपर गया और फिर रिटर्न होके आ भी गया। Here t is equal to 0, here t equal to 2, we have already calculated, 2 सेकेंड में पुल आउट पे आ जाएगा। It means what? t equal to 1 पे ये हाईएस्ट पॉइंट पे रहेगा। तो I have taken t equal to 1 second where velocity is 0, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है, and at t equal to 2 second velocity again becomes -10 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखिए, and for whole this journey acceleration is constant। आपको ग्राफ के लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अब आप जानते हो फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन vt ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, vt ग्राफ इज स्ट्रेट, स्ट्रेट होता है। तो नाउ इट बिकम्स वेरी सिंपल, it is the time axis and it is the displacement axis, velocity axis. Here it is velocity and here it is time. Now at t equal to 0 velocity is 10, suppose 10 is here, it is 10 meter per second, and at t equal to 1 velocity is 0, here velocity is 0, and at t equal to 2 velocity is -10, suppose -10 is here,
meter per second. Now, how do we draw the graph? Graph is a straight line. It is what to do. Simply you have to draw a line in this way. Up. I have already told you, just I am going to start the new topic, but I am not going to give the name because I don't believe in segregating the topics, because we have to deal the question with the same concept. Okay. See, a particle moves in XY plane with constant acceleration 1.5 meter per second square. It is the square. ये square है आपका meter per second square. In the direction making an angle of 37 with the x-axis at t equal to 0. Particle is at origin and its velocity is 8 meter per second along x-axis. Find the velocity and position of the particle at t equal to 4. See, this question has different direction of speed and velocity and acceleration. So we must have to take the help of x vector, because the directions of acceleration and velocities are different. अब ध्यान रखेंगे, why do we draw the axis? Because velocity and acceleration has different directions. See, this is the acceleration and its direction is 37 degree with x-axis. I'm drawing the acceleration vector. Let's say this is the acceleration vector and this is making an angle of 37 degree with the x-axis. This angle is 37 degree. A vector. And the another vector is velocity, and that is 8 meter per second along the x-axis. Means this is along x-axis, so we must have to draw a vector like this. It is along x-axis and it is of magnitude 8 meter per second, and it is of 1.5 meter per second square. Now what to do? Simply we have to resolve the components if components are not known, and then we will deal this question simply as we have dealt all the questions. So don't take this is the new topic and we have to do something new. No, we have to deal the question in the similar manner as we have done. See, first of all, see the velocity. Velocity is in vector form, it can be written as 8I cap, and meter per second, that is the unit. As usual, we have to write. And acceleration, see, acceleration is in this direction. It means we have to resolve the component along the x-axis and along the y-axis. So if we want to write the component of acceleration in the direction of x-axis, it will be 1.5 cos 37. Am I right today? Is there any confusion related to this? And here it will be 1.5 sin 37. Tell me, is there any confusion related to this cos theta and sin theta? No, sir. No, sir. Anyone can tell me? Good. Then we must have to do 1.5 cos 37 I cap plus 1.5 sin 37 j cap. This is the acceleration in vector form. And if we put the value cos 37 is 4 by 5. So it will be 1.2 I cap plus, if we put the value here, it will be sin 37 is 3 by 5. So it will be